हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मैं आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। आज का जो मेरा वीडियो है वो डेडिकेटेड है यूएई में हम रेंट पे घर कैसे लेते हैं। यहाँ पे सब रियल एस्टेट्स होती हैं, वहाँ पर जाके आपको बात करनी होती है। ज़्यादातर रियल एस्टेट में कुछ कमीशन भी लेते हैं लोग। 1 BHK का कमीशन ज़्यादा होता है और 2 BHK का कम। ये हमारा रियल एस्टेट का ऑफिस है। यहाँ की मेल वॉशरूम और फीमेल वॉशरूम बहुत ही अच्छे से लिखा हुआ है, नॉट वेरी लाउड येट एलिगेंट, तो वो मैंने शूट किया है। ये हमारे रियल एस्टेट का ऑफिस है। तो जब भी आप रेंट पर घर लेते हैं तो आपको सबसे पहले एक रियल एस्टेट में जाना होता है। वहाँ पर आपको पता चलता है कि उन लोग कितना कमीशन लेंगे, कितना सिक्योरिटी डिपॉजिट लेंगे और कितना रेंट है। फिर आप मैरिड हैं तो आपको अपना मैरिज सर्टिफिकेट अटेस्टेड होना चाहिए। उसके बाद वाइफ का पासपोर्ट, एमिरेट्स आईडी, हस्बैंड का पासपोर्ट और एमिरेट्स आईडी, ये मिनिमम रिक्वायरमेंट है आपको कोई भी फ्लैट लेने के लिए। तो हम लोग रियल एस्टेट में गए थे हमारा रेंट रिन्यू कराने के लिए। फ्लैट का रिन्यूअल था 1 साल के बाद। यहाँ पे हर साल एक नया कॉन्ट्रैक्ट करना होता है, उसी के लिए गए थे। तो मैंने सोचा कि मैं भी आप लोगों के साथ ये जानकारी शेयर कर देती हूँ, तो आप लोग भी जो नए आए हो यूएई में उनको एक सहूलियत हो जाए और उनको पता चल जाए कि मैरिज सर्टिफिकेट यहाँ बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कोई भी फ्लैट कपल को रेंट पे लेने के लिए। और ये हमारी रियल एस्टेट की और भी बिल्डिंग्स हैं इनसाइड यूएई, उसके उन्होंने मिनिएचर्स लगा के रखे थे। ये बिल्डिंग्स बहुत सुंदर लग रही थी तो मैंने ये कैप्चर कर लिया। और क्योंकि जब भी आप जाते हो रियल एस्टेट में तो आपकी जो पेमेंट होती है वो आपको चेक्स में देनी होती है। तो जब भी आप यूएई आए तो अपने बैंक से चेक बुक ज़रूर इशू करा लीजिए। कुछ रियल एस्टेट आप लोगों को 4 चेक्स में पेमेंट का ऑप्शन देती हैं, कुछ 6 चेक्स पे। तो वो आप डिस्कस कर सकते हैं अपने रियल एस्टेट वाले से। और कमीशन भी अगर आप डायरेक्ट ओनर से फ्लैट लेते हैं तो आप लोगों को कमीशन नहीं देना पड़ता है और कुछ एजेंट्स के थ्रू आपको कमीशन देना पड़ता है। फिर आपको खर्चा आता है, म्यूनसिपैलिटी फ़ीस देनी पड़ती है और टेनेंसी कॉन्ट्रैक्ट रिन्यूअल का भी। रिन्यूअल से कोई भी इशू हो आप कमेंट कीजिएगा, मैं आपका रिप्लाई करने की कोशिश करूँगी। फिर शाम के हमने क्या किया वो आगे देखिए। आज मैंने खाने पे इनवाइट किया है, देखो किसको हमारे। तो खाने में मैंने बनाया है दाल, मटर पनीर की सब्जी, रायता, मटर पनीर की सब्जी, दाल, रायता, सैलेड और अभी पापड़ सेकेंगे और फुलके लगा रहे हैं। एक्चुअल में किचन कुछ ज़्यादा ही फैला हुआ है तो मैं किचन आप लोगों को अच्छे से दिखा नहीं रही हूँ बस। ये अंकल की प्लेट लगाई है मैंने, मटर पनीर, रायता, दाल, फुल्का, सैलेड और राइस। अंकल राइस रात में ज़्यादा नहीं खाते हैं इसीलिए। पहले बच्चों को और अंकल को खाना दे दिया था, फिर उसके बाद हमने सारा सामान ले आए थे हॉल में और फिर हम सब ने साथ में बैठ के खाना खाया। पहले विक्की और भैया भी बोल रहे थे ज़मीन पर बैठकर ही खाते हैं, लेकिन फिर हमने बोला नहीं, फिर टेबल हटाना पड़ेगा, आप लोग ऊपर ही बैठो। फिर भाभी बोले मैं बर्तन साफ़ करना स्टार्ट करती हूँ, तू सारा सामान हॉल से ले आ, फिर अपन मतलब जल्दी काम हो जाएगा। क्योंकि अंकल थक जाते हैं तो उनको भी होता है कि अब मैं घर जल्दी जाकर रेस्ट करूं, क्योंकि अंकल सुबह बहुत जल्दी उठकर उनको पाठ करना होता है। तो मैं हॉल से सारा सामान लाकर प्लेटफॉर्म पर रख रही हूँ और फिर खाली भी कर रही हूँ कोई चीज़। और फिर भाभी बर्तन धोकर वहाँ पे रख रहे हैं। मेरे को बोले तू बर्तन मत धुला, बस जो रेक पे सामान है वो खाली करते जा ताकि मुझे स्पेस मिले सामान रखने के लिए। हम लोग इसी तरीके से यहाँ पर काम करते हैं ताकि एक दूसरे को हेल्प हो सके। बाकी भाभी का और मेरा जो केमिस्ट्री है वो अलग बात है, क्योंकि हम दोनों एक दूसरे का समझ के करते हैं कि किसको किस चीज़ की ज़रूरत है। भाभी को पता है कि ये जल्दी जल्दी समेट लेगी तो इसको समेट लेने देते हैं पहले, और मैं इसकी हेल्प बर्तन धोने में करती हूँ। यहाँ पे मैं दाल खाली कर रही हूँ और हम लोग आपस में बात भी कर रहे हैं। बस फिर मैंने चाय भी बनने रख दी थी। जब तक बर्तन हमारे धुले हमारी चाय भी रेडी हो गई थी और चाय पीकर हम लोग काफ़ी देर तक बात करते रहे, क्योंकि भाभी लोग अब जाने वाले इंडिया एक शादी अटेंड करने के लिए। तो अभी हम काफ़ी टाइम मिल नहीं पाएंगे, तो हम लोगों ने काफ़ी देर बातें की, हंसी मजाक किया। फिर भाभी लोगों ने चाय पी और फिर
वो लोग निकल गए। पर आज बहुत मज़ा आया। मैं थोड़ा आज कम चीज़ें बना पाई। आज मैंने कुछ स्पेशल जैसे जो साइड डिश होती है, जैसे ज़्यादातर मैं दही वड़ा या कुछ बना लेती हूँ, आज मैंने वो नहीं किया क्योंकि रियल एस्टेट के ऑफिस भी गए थे तो मैं थोड़ा थक गई थी, उतना टाइम नहीं था मेरे पास आकर बनाने का। और भाभी लोग इंडिया जा रहे थे तो उनको इनवाइट करना भी ज़रूरी था, नहीं तो फिर ये वीक नहीं मिलते, फिर 1-2 वीक तो वो लोग हैं ही नहीं यहाँ पे। बस यही सोचकर मैंने झटपट से प्रोग्राम बना लिया था कि आज शाम आप लोग हम सब साथ में खाना खाएंगे। तो कैसा लगा मेरा आपको ये छोटा सा व्लॉग, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और कोई भी क्वेश्चन हो तो कमेंट ज़रूर कीजिएगा। बाय बाय।